नमस्कार दोस्तों। किसी की सहायता करना वाकई में बहुत अच्छा काम गिना जाता है, लेकिन क्या वास्तव में अगर हम किसी की सहायता करते हैं तो उसका हम भला कर रहे हैं, उसको हम कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं? कभी हमने इस बारे में सोचा है? कभी मैं आज की वीडियो बना रहा हूं। इस वीडियो में मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। उस कहानी के माध्यम से आप विचार जरूर करना कि अगर आप किसी की सहायता करते हैं, क्या वाकई में आप उसके अच्छा ही कर रहे हो, जाने अनजाने में उसका नुकसान तो नहीं कर रहे हो? आप सोचोगे आखिर मैं ऐसी बातें क्यों कर रहा हूँ। दोस्तों, अक्सर हमारे साथ ये होता है, जब हम किसी की सहायता करते हैं ना, तो सहायता करने के बाद जाने अनजाने में हम उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचा देते हैं। आप पूछेंगे स्वाभिमान को कैसे ठेस पहुंचा देते हैं? अगर कोई बंदा बहुत ज़्यादा खुददार आदमी है, वो अपनी मेहनत से आगे बढ़ना चाहता है या कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता, तो हम उसकी सहायता प्रत्यक्ष रूप से सामने से करते हैं। उसके बाद हम कभी ना कभी किसी मौके पे हम अपनी जो उसकी सहायता करी होती है, हम वो एहसान दिखा देते हैं, कभी प्रत्यक्ष रूप से तो कभी अप्रत्यक्ष रूप से। किसी परिस्थितियों में, कभी किसी बातों में हम वो एहसान जता देते हैं, जिससे कि उस व्यक्ति के जो स्वाभिमान को ना ठेस पहुंचती है। इसलिए हमें किसी की सहायता करो तो ये बात का ध्यान रखना चाहिए कि उस व्यक्ति के स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए, क्योंकि सहायता करने का मतलब ये होता है कि नीचे से ऊपर उठाना किसी को। अगर हम वैसे तो हम उसके ज़रूरत है वो तो पूरी कर देते हैं, लेकिन अगर हम उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचा देंगे तो हम उस व्यक्ति को ऊपर कैसे उठा सकते हैं? वो तो आपके नीचे दब जाएगा, आपके एहसानों के तले दबा रह जाएगा। इसी से रिलेटेड एक कहानी है जो मैं आप लोगों को सुनाना चाहूँगा। दोस्तों, एक कहानी है। एक आदमी था, वो एक रेस्टोरेंट में बैठा हुआ, आराम से बैठा हुआ चाय के चुस्कियाँ ले रहा था। तभी वो देखता है कि सामने वाली जो टेबल है, जो कुछ समय पहले खाली थी, वहाँ पर एक आदमी आता है। साथ में उसके साथ एक छोटी सी 6-7 साल की एक छोटी सी बच्ची है। उस आदमी के कपड़े भी साधारण से हैं, दाढ़ी बढ़ी हुई है, कपड़े भी थोड़े साधारण से हैं, एक आध जगह से थोड़े से फटे भी है। और जो बेटी है उसके साथ, उसने बड़े सिंपल से कपड़े पहने हुए, साफ सुथरे से कपड़े पहने हुए। और जो बेटी के चेहरे पे एक अलग सी मुस्कान है, और वो चारों तरफ, होटल के चारों तरफ बैठे हुए देख रही है, चारों तरफ, और काफ़ी खुश है। और एक अलग सी उत्सुकता है उसके अंदर, उसकी आंखों में अलग सी चमक नजर आ रही थी उस व्यक्ति को। तो आदमी का ध्यान उस व्यक्ति के जो चाय पी रहा था, उसका ध्यान उसी लड़की की तरफ जाता है, और उत्सुकता बस वो देखने की, समझने की कोशिश कर रहा होता है कि आखिर ये माजरा क्या है, ये कौन लोग हैं और ये आगे क्या करेंगे। थोड़ी देर बाद देखते हैं कि एक वेटर आता है उन्हीं के टेबल के पास और उनसे पूछता है कि जी बताइए, कुछ ऑर्डर हो, कुछ बताइए। और साथ में 2 गिलास पानी भर के उनके सामने रख देता है। तो वो आदमी बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ मेन्यू की शीट देखे हुए सीधे कह देता है कि एक कह रहा मसाला डोसा मंगवा देना गुड़िया के लिए। वो कहता है आप क्या लेंगे? कह जी मैं कुछ नहीं लूँगा, बस बच्ची के लिए मंगवाओ। बच्ची ये सुन के बहुत खुश हो जाती है, मानो उसकी कोई मन की मुराद पूरी हो गई हो। जब वो वेटर वहाँ से चला जाता है, उसके बाद वो आदमी अपनी बेटी को कहता है, बेटी बेटा, मैंने तुम्हें कहा था ना, अच्छे से पढ़ाई करोगे, खूब अच्छे नंबर लेके आओगे तो मैं तुम्हें होटल में ले जाके डोसा खिलाऊंगा। देखा, आज हम डोसा खाएंगे। वो लड़की बड़ी खुशी से अपना सर ऐसे हिलाती है, बहुत प्रसन्न हो जाती है। वो आदमी दूर बैठा बैठा ये सब दृश्य देख रहा होता है और देख के अंदर ही अंदर मोहित सा हो रहा होता है। लगभग 5 से 10 मिनट के बाद वो वेटर वहाँ आता है, अपने साथ एक प्लेट पे डोसा लेके आता है। लड़की वो डोसा देख के बहुत खुश होती है, बड़े चाव से डोसा खाने लगती है। वो आदमी आराम से, शांति से, उसका पिताजी है, आराम से शांति से कुर्सी बैठे हुए अपनी बेटी को देख रहे होते, निहार रहे होते। वो बेटी बड़े चाव से खा रही है, बड़ी खुशी होते, खा रही है। इतनी देर में जो शख्स जो ये सब नज़ारा देख रहा था, चाय पी रहा था, उसकी चाय खत्म हो जाती है। वो काफ़ी भावुक हो जाता है ये दृश्य देखे कि पिता स्वयं भूखा है और अपनी बेटी को प्रोत्साहित करने के लिए उसको डोसा खिला रहा है, जबकि उसके पास पैसे भी इतनी है, संसाधन भी इतने नहीं है। वो बहुत खुश होता है। उसके मन में विचार आता है, क्यों ना मैं इस आदमी की सहायता करूं, इस आदमी को भी मैं क्यों ना डोसा खिलाऊं, क्योंकि बेटी अच्छे नंबरों से पास होकर आई है, उसको भी सेलिब्रेट करना चाहिए, उसका भी हक है। वो जाता है सीधे मैनेजर के पास, अपने चाय के पैसे देता है और साथ में कहता है कि जो फलाना जो सामने जो टेबल है ना, जहाँ वो डोसा खा रही है गुड़िया, साथ में उसके पापा बैठे हुए, तो आप उसके पापा के लिए भी एक डोसा दे दो। मैनेजर कहता है जी उसने तो एक डोसे का ऑर्डर दिया था। वो आदमी कहता है आप टेंशन मत लीजिए, डोसे का पैसा मैं दूंगा, आप उससे पैसे मत लेना, बस आप डोसा पहुंचा देना। और वो पूछे ना तो उनको ये मत कहना कि मैंने दिया है, उन्हें कहना कि आपकी बेटी का, हमने सुना था आपकी बेटी बहुत अच्छे नंबरों से पास होकर आई है, इसलिए हम काफ़ी खुश हैं और इसलिए हम बेटी को उपहार के तौर पे एक डोसा
देना चाहते हैं, हम बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेट कराना चाहते हैं, तो देखना वो मना नहीं करेंगे, आप अवश्य जाकर दीजिए। तो मैनेजर बड़ा खुश होता है, कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, बेटी भी हमारी बेटी जैसी, मेरी भी बेटियाँ है, तो मैं इसके लिए बिल्कुल पैसे नहीं लूँगा। वेटर खुद ही अपने पैसे से उस आदमी के पास एक डोसा भिजवाता है। वेटर जैसे डोसा लेके उसकी टेबल पे पहुंचता है आदमी के पास, तो आदमी कहता है जी मैंने तो एक डोसे का ऑर्डर दिया था, दूसरा चाहिए नहीं, आप ले जाइए, किसी और का होगा। वो कहते हैं जी जी आपके लिए है। कहते हैं जी मेरे लिए जी मैं पैसे नहीं, मैं तो एक के पैसे दूंगा, मेरे पास एक ही के पैसे। कहते हैं आप पैसे की चिंता मत कीजिए, आप किसी डोसे के पैसे मत दीजिए, हमारे मैनेजर साहब ने आपके लिए दोनों डोसे भिजवाए। वो आदमी भुचक्का रह जाता है कि मैनेजर साहब मेरे को डोसा क्यों दे रहे हैं। इतनी देर में मैनेजर साहब आ जाते हैं। वो कहते हैं कि आपकी बेटी बहुत अच्छे नंबरों से पास होकर आई है, इसलिए हम उसको सेलिब्रेट करना चाहते हैं। आपकी गुड़िया को देख के मुझे अपनी गुड़िया याद आ जाती है, इसलिए प्लीज़ आप ये डोसा खा लीजिए और हमें भी मौका दीजिए अपने सेलिब्रेशन में शामिल होने का। वो आदमी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं इसके पिताजी। कहते जी ऐसा कीजिए, आप आधा डोसा पैक कर दीजिए, आधा मैं अपनी वाइफ के लिए घर पे लेके जाऊँगा, वो भी खाएगी। वाह। फिर मैनेजर कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, आप डोसा अपना तसल्ली से प्रेमपूर्वक खाइए, हम आपकी वाइफ के लिए पैक कर देंगे, जाते वक्त लेते जाना। दोस्तों इस कहानी के जो निष्कर्ष निकलते हैं वो काफ़ी सारे हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हमें सीखने को मिलेगी, लेकिन एक जो पॉइंट जो मुझे सबसे ज़्यादा जो क्लिक किया, जो सोचा मैं आपके लिए वीडियो बना के शेयर करूँ, वो ये था कि उस आदमी ने उस व्यक्ति की सहायता करी लेकिन अपना नाम नहीं लिया, उसका स्वाभिमान को गिरने नहीं दिया। वो चाहता तो अपना नाम बोल सकता था कि यार कहते ना मैंने दिया था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने उसकी सहायता करी लेकिन स्वाभिमान को गिरने नहीं दिया और उसको अलग से मोटिवेट किया कि वो लाइफ में आगे बढ़े, अपनी बेटी को और पढ़ाए। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलना और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। जय श्री राम, जय हिंद।